किसी को मोक्ष चाहिए, या मोक्ष कहो या मुक्ति कहो, मोक्ष की बुद्धत्व की आकांक्षा भी बुद्धत्व में बाधा है। फिर मैंने तुमसे कहा जब तक मोक्ष उपलब्ध न हो जाए तब तक तृप्त होकर मत बैठना, तब तक अभिप्सा करना, तब तक आकांक्षा करना। अब स्वभावतः इन बातों में आपको विरोधाभास दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जब तक आकांक्षा रहितता उपलब्ध न हो जाए तब तक आकांक्षा रहितता की आकांक्षा करते रहना। यह विरोधाभास दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं दो तलों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तुम जहां हो उसको और तुम जहां होना चाहिए उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए विरोधाभास है। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे कोई बच्चा पैदा हो, अभी जन्मा है और हमें उसे मौत की खबर देनी है। यद्यपि जो जन्म गया वह मरना तो है, मरने वाला तो है, मरेगा ही, लेकिन बच्चों को मृत्यु की बात समझाना बड़ी कठिन हो जाएगी ना। अभी अभी पैदा हुआ है, कैसे समझाओगे उसे? तो मृत्यु की बात विरोधाभासी मालूम पड़ेगी। अभी तो जन्म हुआ है और यह मौत की बात क्या? और जन्म के साथ मौत को कैसे जोड़ोगे? बच्चों को विरोधाभास लगेगी, लेकिन विरोधाभास है नहीं, क्योंकि जन्म के साथ ही मौत की यात्रा शुरू हो गई। जो जन्मा वह मरेगा, रोज एक एक दिन कम होगा और आखिरी दिन आएगा। तो जितने जल्दी मौत समझाई जा सकती है उतना अच्छा, ताकि जन्म व्यर्थ न चला जाए। अगर जन्म के साथ ही मौत की समझ आ जाए तो जन्म और मृत्यु के बीच बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है, तो आदमी जाग जाता है जन्म और मृत्यु दोनों से। अब उसे जन्म का भी पता चला और मृत्यु का भी पता चला। जिस जन्म से मृत्यु होनी है उन्हीं दोनों के बीच जीवन तो नहीं हो सकता, आभास होगा। और जब जन्म की मृत्यु ही हो जानी है तो इस जीवन का क्या भरोसा? तो फिर हम किसी और जीवन को खोज करें, किसी और जीवन की जहां न जन्म हो ना जहां न मृत्यु हो। तो यदि मैं तुमसे कहूं कि आकांक्षा ना करो तो तुम यात्रा ही करना बंद कर दोगे, तुम यात्रा ही शुरू न करोगे, जन्म ही न होगा। अगर मैं तुमसे यह न कहूं कि आकांक्षा भी छूट जानी चाहिए तो तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे। मोक्ष की आकांक्षा मोक्ष की यात्रा का पहला कदम है, द फर्स्ट स्टेप, और मोक्ष की आकांक्षा का त्याग मोक्ष की यात्रा का अंतिम कदम है। दोनों मुझे तुमसे कहना है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक है जो कहते हैं जब आकांक्षा से बाधा ही पड़ती है तो मोक्ष की आकांक्षा करना, फिर हम जैसे हैं वैसे ही भले हैं। फिर इससे यह मतलब समझ लेना कि उन्होंने संसार की आकांक्षा छोड़ दी, उन्होंने सिर्फ मोक्ष की आकांक्षा न की। उन्होंने अपने आप को धोखा दे लिया। संसार की आकांक्षा तो वे किए ही चले जाएंगे, क्योंकि संसार की आकांक्षाएं तो तभी छूटती है जब कोई मोक्ष की आकांक्षा करता है। जब कोई मोक्ष की आकांक्षा पर सब दाव लगाता है, पूरा दिल दाव पर लगाता है, तब संसार की आकांक्षाएं छूट जाती है,
तब संसार की आकांक्षाओं में जो ऊर्जा संलग्न थी वह मुक्त होती है और मोक्ष की तरफ लगती है। लेकिन जो मोक्ष की तरफ आकांक्षा किए चले जाता है वहीं भटक जाता है, क्योंकि अंततः वह आकांक्षा भी बाधा बन जाएगी। एक दिन उसे भी छोड़ना है। ऐसा समझे, रात हम दिया जलाते हैं, दिए की बात और तेल, दिया जलना शुरू होता है तो दिए की बात पहले तो तेल को जलाती है, फिर जब तेल जल जाता है तब दिए की बात अपने को जला लेती है। फिर सुबह न तेल बचता है न बाती बचती है, देखा है ना आपने। तब समझो कि सुबह हुई, फिर भोर हुई। तो पहले तो संसार की आकांक्षाओं का तेल की तरह तुम उपयोग करो और मोक्ष की आकांक्षा का बाती की तरह। तो संसार की सारी आकांक्षाओं को जला दो मोक्ष की बाती को जलाने में। तेल का उपयोग कर लो, ईंधन का उपयोग कर लो, सारी आकांक्षाएं इकट्ठा कर लो संसार की और मोक्ष की एक आकांक्षा पर समर्पित कर दो। झोंक दो सब, मगर ध्यान रखना है जिस दिन सब तेल जा चुका, जिस दिन सब तेल जाएगा उसी दिन यह बात जल जानी चाहिए, नहीं तो सुबह न होगी। यह तो बात कहीं बाधा न बन जाए। तो एक तो सांसारिक लोग हैं जो कभी मोक्ष की आकांक्षा ही नहीं करते, फिर दूसरे मंदिरों मस्जिदों में बैठे हुए धार्मिक लोग हैं जिन्होंने संसार की आकांक्षा छोड़ दी और परमात्मा की आकांक्षा पकड़ ली। देखते हो ना, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में नाम जपते रहते हैं। क्रिश्चियन अपना अपना जपते रहता है, हिंदू अपना अपना जपते रहता है, कहो राम या कहो राधा, कहो कृष्ण। अब परमात्मा चाहिए, परमात्मा पाने की आकांक्षा, या किसी को जॉब चाहिए, या किसी को लड़की की शादी करनी है, लेकिन आकांक्षा छोड़ना नहीं है। अब उस आकांक्षा को नहीं छोड़ पा रहे लोग। ऐसा समझो कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सीढ़ियों पर ही नहीं रखते, ऊपर जाने की यात्रा शुरू नहीं होती। सीढ़ियों पर पैर नहीं रखते तो ऊपर जाने की बात ही छोड़ दो। और कुछ ऐसे लोग हैं सीढ़ियों को पकड़कर बैठे हुए हैं, सीढ़ियां नहीं छोड़ते लेकिन उसके ऊपर बैठे हैं। और जो सीढ़ियों के नीचे रह गए वह भी ऊपर पांव नहीं रखते, और जो सीढ़ियों पर रह गए वह भी ऊपर नहीं पहुंच पाते। तो मैं तुमसे कहता हूं, सीढ़ियां पकड़ो भी और छोड़ो भी, दोनों करना है। चढ़ना भी है और छोड़ना भी है।